नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एकलव्य ट्यूटोरियल सारण में। दोस्तों, आज के इस न्यू वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए बिहार बोर्ड कक्षा 8 वार्षिक परीक्षा जो आप सभी का 2024 का हो रहा है, उसका गणित विषय का मॉडल सेट पेपर ओरिजिनल लेकर आया हूं। दोस्तों, आशा करूंगा ये वीडियो जो हमारी है वो आप लोग अंत तक अवश्य देखेंगे ताकि आप सभी को जानकारियां प्राप्त हो सके। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम आगे भी मॉडल सेट पेपर का जो भी वीडियो डालूं या फिर और भी स्टडी से रिलेटेड जो भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी के पास जाए। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन जो दिया गया है आएगा ऑब्जेक्टिव टाइप। जो दिया गया है, सही विकल्प के ऊपर सही का चिन्ह लगाएं। पहला क्वेश्चन दिया गया है -15/8 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा। तो आपका इस प्रश्न का ऑप्शन दिया गया है क -15/8, ख 8/15, ग 15/8 या घ इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा 15/8। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। तो हमारा दूसरा प्रश्न जो है वह दिया गया है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। आपका इस प्रश्न का ऑप्शन है क 2, ख 1, ग 3 या फिर घ 0। तो आपका इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 2। क ऑप्शन जो है आप सभी का इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम लोग अपना तीसरा प्रश्न। तो हमारा तीसरा प्रश्न जो दिया गया है, हमारा तीसरा प्रश्न दिया गया है 1000 का मानक रूप है। 1000 का मानक रूप जो है वो क्या होगा आप सभी को बताना है। आपका ऑप्शन दिया गया है 1 गुने 10 का पावर 2 या फिर 1 गुने 10 के पावर 4 या फिर 1 गुने 10 के पावर 3 या फिर 1 गुने 10 के पावर 7। तो आपका इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग 1 गुने 10 के पावर 3। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न जो दिया गया है 4 नंबर प्रश्न, अविभाजित x प्लस वाई प्लस जेड है। एक चर, कोई चर नहीं है या फिर 3 चर है या फिर 2 चर है। तो आपका इस सवाल का आंसर हो जाएगा 3 चर। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न इसमें का 5 नंबर का है जो दिया गया है निम्न में से किस आकृति की सभी भुजाएं बराबर व कोण समकोण होते हैं। क आयत, ख वर्ग, ग चतुर्भुज या फिर घ समचतुर्भुज। तो आपका इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ख वर्ग। वर्ग के सभी भुजाएं बराबर और सभी कोण जो है वो समकोण होते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न अपना। हमारा दूसरा प्रश्न जो दिया गया है, कोष्टक में से सही विकल्प चुनकर खाली जगह को भरिए। पहला हमारा क्वेश्चन दिया गया है -3 - 8 बराबर। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा -3 और -8 बराबर हो जाएगा माइनस माइनस आपका यहाँ पे प्लस हो जाएगा और प्लस हो जाने के बाद 3 और 8 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस वाली की संख्या जो है अधिक है तो हमें यहाँ पे माइनस लगाने के बाद यहाँ पे आपको 11 लिख देना है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये वो जो है -11 वह सही हो जाएगा। फिर देखिए अगला प्रश्न इसमें दिया गया है आयत के दोनों विकर्ण की लंबाई डैश होती है, समान या फिर असमान। यहाँ पे बताना है तो आपका इसका आंसर हो जाएगा समान। आयत के दोनों विकर्ण की लंबाई क्या होती है, समान होती है। एक पासे को फेंकने पर 6 आने की प्रायिकता डैश होगी। हमें बताना एक पासे को फेंकेंगे तो उसके 6 आने की प्रायिकता कितनी होगी, 1/6 या फिर 2/6। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 1/6। फिर देखिए यहाँ पे दिया गया है 1,05,625 के वर्गमूल को अंकों की कुल संख्या डैश होगी। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 3। आप सभी इसके वर्गमूल जब आप इसका निकालिएगा तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा उसकी कितनी अंक हो रही है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 3।
अगला देखिए यहाँ पे दो अंकों की सबसे छोटी संख्या डैश है। दो अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 100 है या फिर 10 है। तो यहाँ पे हो जाएगा 10। आप लोग 10 भर लेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न जो है वो दिया गया है मिलान करने का। यहाँ पे आप सभी को क्या करना है, मिलान करना है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है स्तंभ अ के साथ स्तंभ ब का सही सही मिलान कीजिए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, स्तंभ अ और स्तंभ ब का सही सही मिलान कीजिए करना है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया गया स्तंभ अ और यहाँ पे दिया गया है स्तंभ ब। तो देखिए स्तंभ अ में क्या दिया गया है हम लोग देखते हैं। दिया गया वर्ग अंतराल 4-8 में 8 वर्ग की सीमा डैश है। तो यहाँ पे आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोगों को भरना है, मिला देना है। तो यहाँ पे हो जाएगा उच्चतम। इस दोनों का वर्ग 4 और 8 के अंतराल में इसका वर्ग क्या हो जाएगा, उच्चतम सीमा हो जाएगा। इसके बाद दिया गया पंचभुज। पंचभुज का यहाँ पे माप होता है 540 डिग्री। तो यहाँ पे आपको मिला देना है। फिर देखिए अगला हम लोग देखेंगे -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा हमारा -8। फिर देखिए दिया गया है अगला प्रश्न हमारा दिया गया यहाँ पे प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग। यहाँ पे प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग 225 हो जाएगा। आप लोग मिला लीजिएगा। फिर देखते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए दिया गया बॉक्स में समझकर भरिए। यहाँ पे क्या करना है, इन बॉक्सों में हमें समझकर भरना है। तो देखिए हम लोग भरते हैं। षष्ठभुज में बनने वाले कुल त्रिभुजों की संख्या हमें बताना है। षष्ठभुज में कुल बनने वाले त्रिभुजों की संख्या। तो देखिए षष्ठभुज हम लोग बनाते हैं पहले। ये जो है हमारी षष्ठभुज है, ये हमारा षष्ठभुज हो गया। यहाँ पे हम लोग पहले देखते हैं इसमें कितने त्रिभुज बनते हैं हमारे। यहाँ पे देखिए एक यहाँ से त्रिभुज बन रहा है, एक यहाँ से त्रिभुज बन रहा है। यहाँ पे हमारी कितनी त्रिभुजें बन रही है, 2 त्रिभुजें बन रही है और एक चतुर्भुज बन रहा है। यहाँ पे हमारे त्रिभुज पूछा गया है तो यहाँ पे हो जाएगा 2। आप लोग 2 भर लेंगे। फिर देखिए 4x + 3 = 11 में x का मान जो हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पे दिया 4x + 3 = 11। तो आपको यहाँ पे सॉल्व करना होगा। यहाँ पे 4x को ऐसे लिखेंगे, फिर बराबर में इधर 11 माइनस का 3 हो जाएगा क्योंकि इधर 3 प्लस में है। फिर उधर जाएगा तो हमारा जो है देखिए, फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4x बराबर 11 - 3 था हमारा। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 4x बराबर यहाँ पे 8 हो जाएगा और x का मान यहाँ पे 8/4 हो जाएगा और कटाने पर हमें क्या मिल जाएगा, 2 मिलेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। x का मान क्या हो जाएगा हमारा 2। आप लोग को भरना होगा 2। फिर देखिए दिया गया 2.25 × 4 + 2 का हमें मान निकालना। तो पहले हम लोग गुना करना होगा 2.25 में 4 से। तो देखिए हम लोग गुना करते हैं। 5 चौका 20 के 0 हाथ में 2, फिर 4 दूनी 8 और 2 10 का 0 हाथ में 1, 4 दूनी 8 1 यहाँ पे हो जाएगा 9। फिर देखिए हम लोग देखेंगे यहाँ पे दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं। यहाँ पे 2 संख्याएं हैं। तो यहाँ पे यहाँ पे गिनने के बाद दशमलव के बाद 2 संख्या बैठा देंगे हम लोग। फिर इसको हम लोग क्या कर देंगे, दशमलव के बाद इधर का मान नहीं होता है तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न इसमें का हमारा। यहाँ पे अगला प्रश्न दिया गया है 2 घंटे एवं 50 मिनट का सरलतम अनुपात हमें निकालना है। तो देखिए यहाँ पे 1 घंटे में दिया गया है 1 मिनट में। तो या तो हम 50 को मिनट को हमें घंटा में बदलना होगा या फिर घंटे को मिनट में। तो यहाँ पे 2 घंटा दिया गया है, यानी यहाँ पे हो जाएगा 120 मिनट और बटे में लिखेंगे हम लोग 50। कटाने पर यहाँ से एक ये कटेगा, यहाँ पे आ जाएगा 12:5। हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12:5 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। आगे का हमारा प्रश्न 5वां प्रश्न जो है दिया गया है समलंब ABCD में कोण A 100 सेंटीमीटर तथा कोण B 110 है, तब शेष 2 कोणों का माप हमें ज्ञात करना है। देखिए लिखेंगे हम लोग यहाँ AB तथा BC 2 समांतर रेखाएं हैं तथा उनको एक तिर्यक रेखा काटती है, तब उनके सामने बनने वाले कोण
जो है उनका योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो चलिए हम लोग लिखेंगे a प्लस डी इक्वल टू 180। यहाँ पे हमारा a का मान कितना दिया गया है, 100 दिया गया है, और d का मान हमें नहीं पता है, तो हम d लिखेंगे कौन d इक्वल टू 180। फिर यहाँ पे कौन d इधर चला जाएगा, फिर यहाँ पे 180 जो इधर हमारा 100 था प्लस में था, इधर आने पर माइनस में चला जाएगा। फिर d इक्वल टू 80 डिग्री हो जाएगा, यानी हमारा जो d का मान है वो कितना आ जाएगा, 80 डिग्री। फिर हमें c का मान निकालना है, तो कौन b प्लस कौन c इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे 110 b का मान हमारा कितना दिया गया, 110 दिया गया है, यहाँ पे 110 हो जाएगा। फिर इधर 110 जो इधर प्लस में, इधर आने पर माइनस में चला जाएगा, जिसके कारण यहाँ पे क्या हो जाएगा, c का मान हमारा कितना आ जाएगा, 70 डिग्री आ जाएगा। चलिए देखते हैं तो हम लोग अगला प्रश्न इसमें का अगला प्रश्न जो है दिया गया है, 12 सेमी किनारे वाले दो घन बराबर से जोड़ दिए जाए तो नए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमें नए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना था। देखिए नए घन में हमें ऊंचाई कितने दिए गए, 12 सेमी, चौड़ाई दिए गए 12 सेमी, और लंबाई कितना दिए हो जाएगा हमारा 24 सेमी। कैसे हो जाएगा हम बता रहे हैं, देखिए इसकी यहाँ पे मान लीजिए ये घन एक हो गया, फिर इसमें हम एक और घन जोड़ रहे हैं। यहाँ पे 12 सेमी इसका है लंबाई और 12 सेमी इसका लंबाई है। ऊंचाई इसका 12 सेमी और चौड़ाई कितना है, 12 है, तो 12 लंबाई यहाँ पे हमारा 24 आ जाएगा। यहाँ पे ऊंचाई हमारा 12 हो गया और यहाँ पे चौड़ाई कितना हो गया, 12 हो गया। तो हम लोग का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। तो हमारा 2 इंटू में हो जाएगा, यहाँ पे L हमारा कितना है 24 गुने 12 हो जाएगा, फिर प्लस में 12 गुने 12 प्लस 24 गुना 12। आप सभी को जब इसमें यहाँ पे आप लोग गुना कीजिएगा तो आपका यहाँ पे मान आ जाएगा 2 इंटू 288 प्लस 144 प्लस 288। इसको गुना करने पर आ जाएगा 2 इंटू 120 का क्यूब आ जाएगा यहाँ पे, जिसके कारण 120 आ जाएगा यहाँ पे। सो यहाँ पे 2 इंटू अगर हम लोग गुना करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 720 आ जाएगा, जिसका यहाँ पे हम लोग अगर गुना करते हैं 720 में 2 से, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1440 मीटर क्यूब में आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ जो हमारा मॉडल सेट पेपर का जो वीडियो है वो समाप्त होता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।